so sorry. साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, वो कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर। गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की तेरी चाल है, सीधे रास्ते की तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। में अभी काफी लोग हमारे न्यूज़ आती हैं। सभी चीजों का समूह क्या है? अच्छा उसके बहुत थैंकफुल है। तो पांडे एक मानव रूप में काम करता है। इंटरनेशनल जज नहीं है। गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज शाम 7 बजे की जूम मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन हमारे ग्रेट लीडर जयपुर से डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी का है और हम सब जानते हैं कि सर अपने समय के बहुत बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर रहे और बहुत बड़े पद पर आसीन रहे, डायरेक्टर रहे और उसके बाद अब वो टिएन्स के माध्यम से
मानवता की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त सेशंस होते हैं सर के, क्योंकि वो अपनी बातें बताते हैं जो उन्होंने अनुभव के द्वारा प्राप्त की हैं। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होगा और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जल्दी जल्दी आप अपने लीडर्स को फोन करें, अपने टीम मेंबर्स को, ताकि वो मीटिंग को ज्वाइन करें। और आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जरूर। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पैनल को पूरी तरीके से भर बहुत बड़ी अनुकंपा से 1000 का पैनल हो गया है। कम से कम इसमें 500 प्लस इस समय होने चाहिए, ताकि हम डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी को आवाज दें और आज के सेशन को वो आरंभ करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाइपर HD रामवीर सिंह डागुर जी से। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। मैनी थैंक यू। मैनी थैंक यू आदरणीय। थैंक यू वेरी मच सर। और आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमारे आज के मेन हीरो अशोक बाबू शर्मा जी से आप ऐसा भरतपुर में कौन है जो नहीं जानता। पूरे आज तो न केवल भरतपुर, न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, और अगर देखा जाए तो आज इंटरनेशनल जो हमारे ट्रांस है वहां तक हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, जो स्वयं में राजस्थान सरकार के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन पद पर सुशोभित डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट तक आप पहुंचे। रसायन शालाओं में आपने बहुत सारे नए को इजाद कराया और इतना बेहतरीन आपका कार्यकाल रहा कि जब आप सर्विस में थे तो आयुर्वेद का इतने जबरदस्त प्रैक्टिस चलती थी कि पूरा भरतपुर राजस्थान में जानी मानी हस्तियों में आदरणीय डॉक्टर साहब को जाना गया। और क्योंकि जो होनहार विद्वान होते हैं उनके सीखने पात होते हैं, तो आदरणीय हमारे अशोक बाबू शर्मा जी इतने बेहतरीन और इतनी अच्छी हस्ती हैं कि जिनको हर कोई अगर मानो अच्छे तरीके से जान गया, उनको सुन लिया और उनकी मान गया, तो निश्चित रूप से एक ऐसे है जो उनके संपर्क में आएगा वो निश्चित रूप से एक अच्छा कुंदन बन जाएगा, अच्छा सोना बन जाएगा। तो मेरा आप सभी से विशेष रूप से आग्रह है, समय की घड़ी टिक टिक करके 7:15 का टाइम पहुंचा दिया है। और क्योंकि हम जिन महान विभूति का, जिन महान हस्ती का, मेरे आदरणीय अशोक बाबू शर्मा जी मेरी एक्टिव अपलाइन है। मेरी अपलाइन डॉक्टर राकेश फौजदार जी हैं और उनके में हैं आदरणीय हमारे जगदीश अपने अशोक बाबू शर्मा जी। तो इतनी जो हाइपर टीम है वो नो डाउट आज की डेट में बड़े हाइपर तरीके से इस डांस में जुड़ी हुई है। और दोस्तों, मैं जितनी भी हाइपर टीम है उनका नाम लेना, अपने आप में बहुत बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आज हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे अजय कुशवाहा जी, बीवी सर और हमारे सभी के मेंटोर जो हैं, जिन्होंने SSS का के फाउंडर आदरणीय अरविंद पांडे जी, जिनको नमन करना, हम दिल से जिनको नमन करते हैं। आज उनने इतना बेहतरीन सेशन सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है इतना अच्छे तरीके से हम लोगों को दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो समय बहुत नजदीक है, तो मैं आदरणीय अशोक बाबू शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि क्या वो तैयार हैं। एक बार अगर तैयार हो तो माइक अपना ऑन करके सहमति प्रदान करें, जिससे कि हम वार्मली आपको वेलकम कर सकें।
आर यू रेडी सर? आदरणीय अशोक बाबू शर्मा जी। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम डॉक्टर साहब। अब हमारे राकेश फौजदार भी तो चमक रहे बिल्कुल एकदम गाड़ी में। ग्रेट सर, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर अशोक बाबू जी का हैंडरेज है सर, उनको कोस्ट बनाना है सर। डॉक्टर साहब का हैंडरेज है, उनको सर कोस्ट बना दीजिए। मैं रुकेश दूंगा, हमारे होस्ट है इसमें, मैं होस्ट हो गया, मैं बनाता हूँ सर। सॉरी, मैं बनाता हूँ सर अभी। मैं बनाता हूँ तो आज तब तक मैं आदरणीय अशोक बाबू शर्मा जी और हमारे फौजदार जी से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरे बोल छोटे पड़ जाएंगे जब मेरे से बड़े हैं। तो आदरणीय मैं फौजदार जी से आग्रह करूंगा कि वो थैंक यू। आर यू रेडी सर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैंने अभी डॉक्टर साहब को पोस्ट बना दिया है और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब बिल्कुल रेडी है। तो डॉक्टर साहब आर यू रेडी? आपकी माइक तो बोल रही है, आवाज नहीं आ रही। सर वेलकम डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम ऑल ऑफ यू। और मैं हमारे सारे वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। लीडर्स को मैं अपने माइक ऑल ऑफ यू, मैंने सारे लीडर्स को खोल दिया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। होना चाहिए। थैंक यू सभी इतने प्यार भरे उत्साहजनक वेलकम के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और अजय चंद जी, नागौर साहब, राकेश फौजदार जी, जितने बढ़िया ढंग से कि कैसे तीसरी फिल्म बेटी खराब बेहोश हो गए, आंखें ना खुलत रहे ना। डॉक्टर साहब अपना माइक खोल लीजिए प्लीज। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज आवाज आ रही है, कृपया। अरे कृपया अपने अपने माइक बंद कर ले भाई। थैंक यू, थैंक यू। शायद सबके बंद हो गए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, घड़ी की थैंक यू सर, थैंक यू। एक एक सेकंड जिंदगी का वैल्यूबल है और इस वैल्यूबल सेकंड को हम कहीं खराब नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस सेकंड की वैल्यू वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जो वो 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं। वो मिली सेकंड में अपनी चैंपियनशिप खो जाते हैं, मिली सेकंड में। तो हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं इतने बार वेलकम के लिए। और मैं अपना परिचय दे दूं, जैसा कि दे दिया है हमारे सर ने, कि मेरा नाम डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हूं राजस्थान गवर्नमेंट से, और अभी 4-4.5 साल से मैं ये टीआस कर रहा हूं। और मैंने जो कुछ इसमें पाया है वो आप, मेरे पास शब्द नहीं है इतना मैं उत्साह हेतु टीआस को लेके, क्योंकि मैंने एमडी की डिग्री की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे से और 38-39 साल मैंने सर्विस की। जितना मैं इतना एक्साइटेड डिग्री और नौकरी करने में नहीं था, उतना एक्साइटमेंट मुझे आज टीआस ने दिया है। तो मैं मिस्टर ली जी ने को इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लाके दिया जिसमें एक डॉक्टर और एक प्राइमरी क्लास पढ़ा हुआ
सब इसमें एक ही तरीके से ज्वाइन करते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं। इसमें आप पहले क्या थे इसके कोई ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन आपकी सीखने की जो क्षमता है वो मायने रखती है। वो सीखने की क्षमता एक प्राइमरी में हो सकता है, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा स्वीटी का, ठीक है, और एक मैं हूं, इसके बीच में हम सब लोग हैं, उम्र की दृष्टि से भी, क्योंकि स्वीटी बिल्कुल नई उम्र की है और मैं 67 ईयर कंप्लीट हूं। तो सारी उम्र, सारी नॉलेज, सब कुछ यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती है, सिवाय एक चीज के कि आप में कितनी वर्निंग जा रहे। तो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार पांडे जी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आज इस पैनल के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, जो एक कन्वेयर बेल्ट लगाई है सफलता की, सक्सेस की, और ये उन्होंने इतना बढ़िया वर्ड दिया है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि जो इस कन्वेयर बेल्ट पे आ गया, तो इतनी बढ़िया कन्वेयर बेल्ट तैयार की है कि इस कन्वेयर बेल्ट पे जो आ गया वो सफल होके ही रहेगा। ये वो तय कर ले इस कन्वेयर बेल्ट पे वो कितना टच करता है। अगर वो अपने कामों में उलझा हुआ है और उसको टाइम नहीं मिलता है, तो आई एम सॉरी टू से आपकी सक्सेस पे क्वेश्चन मार्क है। हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन मैं प्रश्नवाचक लगा रहा हूं, क्योंकि इस कन्वेयर बेल्ट पे जितना इजीली आदमी सफल हो सकता है, उतना वो इससे दूर रह के नहीं हो सकता। ये मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा मैं देता हूं परसोत्तम जी कुंभज का, जो अजय कुमार कुशवाहा जी को मेरे पास लेके आए। तो वो भागीरथ थे, जो भागीरथ उस गंगा को मेरे घर तक लेके आए, अजय कुमार कुशवाहा जैसी गंगा को, जिन्होंने मुझसे टच होते ही मेरा उद्धार हो गया। और आज मैं कई बार सोचता हूं कि अगर बाय द वे वो नवंबर की रात थी, ठंड का वो टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे थे, अगर वो उस दिन आलस्य कर जाते तो आज मैं एक रिटायर्ड पर्सन जो होता है उसकी तरह घर में कहीं पड़ा होता, जिसकी घर में कोई वैल्यू नहीं होती। आपने देखा होगा कि घरों में जो लोग पड़े हुए हैं, चाहे वो आईएएस हैं, चाहे वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, आप देख लो, अगर वो मुख्य धारा में नहीं है तो उनकी क्या हालत है। तो मेरी उससे अलग नहीं होती, मैं भी उनमें से एक होता। तो मैं परसोत्तम जी और अजय कुमार कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उस दिन वो उन्होंने मुझे आके टच किया। फिर मैं धन्यवाद करूंगा उस परमात्मा का, जिन्होंने मुझको इतना बुद्धि दी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाया। दोस्तों देखो, आप भी बहुत लोगों को बताते हैं और आपका मन करता है वो सीना चौड़ा करके फाड़ के उसको दिखा दें, जैसे हनुमान जी ने कभी सीताराम को दिखाया था, ठीक है, लेकिन सामने वाला स्वीकार नहीं करता है। सामने वाला आपको मानता है कि ये एक ठग है जो मुझको ठगने आए। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मैंने ऐसा नहीं समझा, नहीं मैं भी उन्हीं में से एक होता, क्योंकि जिन्होंने ऐसा समझा है आपको पता है वो कहां पड़े। गुड मॉर्निंग इरफान जी, गुड मॉर्निंग। आप वो ऐसे सारे लोगों को चेक कर सकते हैं जिन्होंने आपको मना किया है, वो उसी जिंदगी में निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं जो कष्टों से भरी थी, कष्टों से भरी है और कष्टों से भरी रहेगी। मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य सब उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के आप पे अविश्वास, थैंक यू तेज भाई, आप पे अविश्वास करके उन्होंने अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब खराब कर लिया। तो मैं थैंक यू। तो मैं उस परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो बात मेरी ये समझ में आ गई
और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं किसी अच्छे आदमी को जो अच्छी भावना से मेरे पास आया है, मैंने उसको गलत नहीं समझा। ज्यादातर लोग संस्कारहीन होने की वजह से आपको इग्नोर करते हैं। आपके कॉन्सेप्ट में मना करने का मैंने खूब विचार करके देख लिया, कोई कारण ही नहीं है। अगर उस पर पैसा नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट आपसे पैसा नहीं चाहता है। आपके पास समय नहीं है तो आपकी टीम आपको काम करने के लिए इतनी तैयार रहती है, आपके समय की दरकार नहीं है। और आपका जो वेस्टेज टाइम है, जिसको आप वेस्ट करते हो, उसको आप थैंक यू गुड मॉर्निंग, जिसको आप वेस्ट करते हो उस टाइम को यहां इन्वेस्ट कर सकते हो। वो वेस्ट टाइम को कोई बैंक नहीं बनी दुनिया में आज तक ऐसी। उस बैंक में आप धन को तो जमा कर सकते हैं जो आप वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप समय को जमा नहीं कर सकते। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू। तो आप जो चीज वेस्ट करने के लिए अक्षिप्त हैं, जो आप तो या तो इन्वेस्ट करोगे या वेस्ट करोगे, उसमें वो वेस्ट करते हैं और फिर भी आपको गलत समझते हैं। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को सिर्फ भगवान से दुआएं करूंगा कि भगवान, जो आपको शायद ध्यान हो, जब ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि प्रभु इनको माफ करना क्योंकि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे। सेम यही बात आपने जिसको प्लान दिखाया है या आपने इनवाइट किया है, वो नहीं आया है या देखने के बाद नहीं कर रहा है, तो आपको वो ईसा मसीह की भावना दिल में रखनी है कि प्रभु इसको सद्बुद्धि देना, इसको पता नहीं ये काहे के लिए मना कर रहा है, उसको पता नहीं कि आज ये हाँ करता तो इसकी आने वाली जनरेशन में कोई नौकर पैदा नहीं होता, लेकिन इसने अपना नहीं अपनी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर दिया आपको ना करके। तो आपको उनसे सहानुभूति और प्रभु की कृपा की आपको मांगनी है, ना कि गुस्सा होना है, क्योंकि उसने अपनी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद किया आपको नो करके। तो आप इस भावना से अगर आप प्लान करेंगे और टियास करेंगे तो आप देखो आपको कितना मजा आएगा। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था और विवेक बिंद्रा जी ने भी कहा है कि अगर आपको अपने काम करने में तब भी मजा आए जब आपको पैसा ना मिले, तो आपको वो काम इतना पैसा देगा कि आप कभी जीवन में गिन नहीं पाएंगे। ये विवेक बिंद्रा जी की लाइन है, मेरी नहीं है। विवेक बिंद्रा जी को मैं फॉलो करता हूं, मुझे उनकी बहुत बढ़िया लगता है। और वो आज जीरो से, जिन्होंने बरसों मंदिर में गुजारे, इस्कॉन मंदिर में, वो आदमी आज 50 करोड़ से ज्यादा का आदमी है। आज वो एक एक ट्रेनिंग के, मुझे मालूम है एक धनवंतरी कंपनी में लीडर थे, मुझे मिले थे, उन्होंने बुलाया था उनको, उन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग के 20 लाख रुपए चार्ज किए थे। इतने वैल्यूएबल लोग जब एक शब्द बोलते हैं तो उसके मायने होते हैं। और उन्होंने ये लाइन बोली तो मेरे दिल और दिमाग पे छप गई। हमारे क्या होता है, 4 दिन लोगों को पैसे नहीं आते हैं और वो छोड़ के चल देते हैं, अरे यार कुछ नहीं है, अरे यार कुछ नहीं। क्यों? क्या उन्होंने काम को इतना प्यार नहीं किया कि अगर पैसा नहीं आए तो भी वो कर सके। और इसमें आप बताओ, आप किसी को अच्छी बातें बता रहे हो, स्वस्थ रहने की बता रहे हो, कमाने की बता रहे हो, और वो नहीं कर रहा है, तो आपको निराशा की क्या जरूरत है? निराश तो उसको होना है, लेकिन हमारे निराश हो जाते हैं खुद लोग और अपना जीवन खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर वो इस सोच के साथ जो विवेक बिंद्रा जी की है और जो हमारे टियास की है, अगर इस सोच के साथ आगे बढ़े हैं, तो आप दोस्तों देखिए, इस 8 अरब की आबादी में कुल 4 लोग चाहिए आपको अपने जैसे, जो जिंदगी को, अपनी को और लोगों की को बढ़िया बनाना चाहते हैं, हेल्थ की दृष्टि से या पैसे की दृष्टि से। क्या आपको 4 लोग नहीं मिलेंगे अच्छे लोग? कैसी बातें करते हैं आप? मैं कह रहा हूं, जंगल में भी अगर आप प्राण निकल जाएं तो जंगल में भी 4 आदमी ढूंढ लोगे
मुर्दा भी ढूंढ लेता है 4 आदमी, और आपको भरोसा नहीं है कि आपको 4 आदमी मिलेंगे। तो ये भरोसे की कमी नहीं है, सिस्टम की नहीं है। आप अगर सिस्टम से प्लग इन रहे, जो आपकी अपलाइन कहती है वो करते रहे, भाई हम आपका धंधा तो नहीं छुड़वा रहे। हम तो रिटायर्ड लोग हैं जिनके पास कोई काम करने को नहीं था, उनको काम मिल गया। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आपको दिन में 4 घंटे निकालने हैं, आपको सोच के देखे 8 घंटे सोने के, 8 घंटे काम के, फिर भी 8 बजते हैं। उन 8 घंटों में अगर आप 4 घंटे खाना पीना, आराम, पेस्ट वेस्ट, बीसीएम करना सब कुछ हो जाए तो भी 4 घंटे बचते हैं। अगर ये 4 घंटे आप अपने ऊपर खर्च कर लें तो आप देखो भविष्य के एसडीओ गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन नहीं, वो 4 घंटे नहीं करेंगे। उस 4 घंटे में आपके पास इतने काम हैं और आपने सोच रखा है, थैंक यू महोदय, आपने ये सोच रखा है कि दुनिया में जब सारे कामों से फ्री होंगे तब हम डांस करेंगे। नहीं तो आज दोस्त के बच्चे की बर्थडे, कल आपके बच्चे की बर्थडे, परसों मैरिज एनिवर्सरी है, पहले रोज शादी है, पहले रोज सगाई है, किसी दिन कमर में दर्द है, किसी दिन पेट में दर्द है, किसी दिन जुकाम हो गया। सारी जिंदगी एक ही तरह रहेंगे आप। लेकिन वो 4 घंटे जो आपने कमिट किए हैं, जिस आदमी ने आपको ज्वाइन करवाया था उसने आपसे कमिटमेंट लिया होगा कि भाई हमें 24 घंटे में से मिनिमम 4 घंटे निकाल लें। जैसा मैंने बताया, 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 4 घंटे खाने पीने नहाने धोने के। तो 4 घंटे आपको पास क्या आधा घंटा भी नहीं मिलता है। अगर आधा घंटा भी मिलता होता तो आप देखिए हमारे ये जो मीटिंग हो रही है इसमें लाखों लोगों का नेटवर्क है पांडे जी का, और 363 लोग अवेलेबल। आप समझ सकते हैं, जो लोग 1-1.5 घंटा निकाल रहे हैं, जो आदमी आज मीटिंग में बैठा हुआ है वो फील्ड में गया या नहीं गया, तो वो लेके देर सवेर वो डायरेक्टर और एसडी बनेगा सिर्फ इस सिस्टम से प्लग इन रहने से। और अगर वो फील्ड में ज्यादा काम करेगा तो जल्दी बन जाएगा और नहीं तो लेट बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर। तो आप देख लें, ये स्थिति है लोगों की अपने कमिटमेंट पे न टिकने की। परिणाम आपको पता है, और सारी दुनिया में वो लोग गीत गाते फिरते हैं कि ये कुछ नहीं होता, बेकार की बात है, बेकार की बातें कुछ नहीं होता है। मैं इतने लोगों से मिला हूं, किसी कुछ नहीं हुआ। अरे भाई ये लोग सब ऐसे ही थे, तेरे जैसे ही। तू भी उनको देखता है, वो भी तेरे जैसे ही। तो ना उनका कुछ हुआ ना तेरा कुछ हुआ। तुझे वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे जो उन्होंने नहीं अपनाए। दोस्तों मैं बोलने में कड़वा हूं, लेकिन जो मैंने फील किया है मैं बोल रहा हूं आपको। तो ये शाम का जो प्रोग्राम है, थैंक यू गुड मॉर्निंग सर। तो मैं आपको, जैसा कि आपको पता है, ये जो 7 बजे का प्रोग्राम है ये एलडीपी है, इसको कहते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीपी। तो इस एलडीपी में कम से कम इसमें बैठने वाला आदमी जो लीडरशिप डेवलप करना चाहता है, और अगर उसको लीडरशिप के गुण पते नहीं है तो वो अपने आप को कैसे डेवलप करेगा, आप बताओ। अगर आपको यही नहीं पता कि एक लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए तो आप उनको डेवलप कैसे करो। तो मैं अभी आपको ये लीडरशिप के कुछ गुण आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। आप उनको नोट डाउन करें और कोशिश करें कि उनको अपने ऊपर अप्लाई कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू अजय जी, थैंक यू। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप अपने आप को सिस्टम से प्लग इन नहीं कर पाए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपकी अपलाइन कुछ नहीं कर सकती, सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको वो सब करना पड़ेगा जो आप करना यहाँ पे करना जरूरी है। और आपको यहाँ बताने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अप्लाई तो आपको ही करना है, आपकी जगह कोई और अप्लाई नहीं करेगा। तो आप अगर अप्लाई कर पाए तो आप टियास के एसडी होंगे, और नहीं कर पाए तो आप वो होंगे जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें नंबर 1 जो लीडरशिप है
आपने देखा होगा आपकी क्लास में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, कि जिन लोगों में लीडरशिप होती है तो वो हर काम में आगे रहती। आपके मोहल्ले में कोई भी एक्टिविटी हो, और अगर क्लास में है तो क्लास की कोई भी एक्टिविटी हो, आपका जो लीडर है वो आपसे सबसे क्लास में सबसे आगे रहता है। इसका मतलब आपको टियांस में भी अगर आगे जाना है तो टियांस की जो एक्टिविटीज हैं उनमें आपको आगे रहना है। आपकी अपलाइन बोले हमारे ये मीटिंग होनी है, सबसे पहले पहुंचेंगे, बताइए सर मैं क्या कर सकता हूं। आपकी कोई मीटिंग होती है जूम पे, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, सर मैंने ज्वाइन कर लिया है, बताओ मुझे और क्या क्या करना है। तो आपको आगे रहना पड़ेगा, फ्रंट लाइन में। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में जो बच्चे फ्रंट में बैठते थे और जो बच्चे लास्ट में बैठते थे, आपने देखा होगा आपके गुरुजी उनको बैक बेंचर्स कहते थे। थैंक यू जयदेव जी। तो ये जो बैक बेंचर्स होते हैं ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनते किसी भी क्षेत्र में, चाहे टियांस हो या पढ़ाई हो। तो आपको आगे लेना है, आगे बढ़ना है, अगर आपको लीडरशिप लेनी है तो। मैंने देखा है रामवीर जी को कई बार 10 मिनट पहले कहा कि रामवीर जी आपको 9 बजे सेशन लेना है, 10 मिनट में तैयार। राकेश जी को 5 मिनट कहा, 5 मिनट तैयार। कुशवाहा जी कभी कभी मुझे ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं व्यवस्था में मैं फोन नहीं कर पाया, फोन लगा नहीं, आपको 5-10 मिनट बाद ये सेशन लेना है, खत्म बात। उसके बाद आपकी कोई भी प्लानिंग को कोई मायने नहीं रखती। आपकी अपलाइन ने कह दिया आप फ्रंट लाइन में। तो जब तक आप लोग सुनने वाले अपने सिस्टम की फ्रंट लाइन में नहीं आएंगे तो समझ लेना कि उसके जिम्मेदार आप है, सक्सेस अनसक्सेस के कोई और नहीं है। क्योंकि लीडरशिप का पहला गुण है। दूसरा जो गुण है वो है चरित्रवान होना। क्योंकि लीडरशिप, एक लीडर एक यूं समझो कांच के घर में रहता है और उसको सारे चारों तरफ से, थैंक यू तारा सिंह जी, आपको चारों तरफ से आपकी और अन्य टीम देख रही होती। आप कितना भी छुप के कोई काम कर लें, मैंने देखा है मेरी एक अपलाइन और मेरी एक डाउनलाइन भी है, वो तरह तरह के प्लान करते रहते हैं कंपनियों की, और मैं उनको 6 महीने हो जाते हैं मिले हुए, लेकिन मेरे पास कहीं ना कहीं से सूचना आ जाती है कि आपकी अपलाइन तो, थैंक यू तुम्हें जी, कि आपकी अपलाइन तो उस कंपनी का प्लान लेके आए थे, कि आपकी वो डाउनलाइन उस कंपनी का प्लान लेके आई थी। और वो कसम खा के कहते हैं कि नहीं सब गलत है, और मैं उनको ये कहता हूं कि हाँ तुम सही हो, मेरे पास गलत सूचना होगी। क्योंकि मैंने वो बड़ी सोच का बड़ा जादू के लास्ट पेज पे एक लाइन है, और वो लाइन ये है कि अगर कोई झूठ बोल के अपनी इज्जत बचा रहा हो तो आपको उसको मौका देना चाहिए, आपको नंगा नहीं करना चाहिए। मेरे वो लाइन छपी हुई है, मैं नंगा कभी नहीं करता हूं, लेकिन उनको ये कह देता हूं कि मेरे पास कोई सूचना आई थी, कौन फला कंपनी का प्लान लेके वहां गए थे, ठीक है। बाकी वो कहते हैं नहीं झूठ बोल रहा है, वो तो हो सकता है झूठ बोल रहा हो, आप सही हो, मैं नंगा क्यों करूं। तो ये इस तरह से आपका चरित्रवान होना जरूरी। और आप ध्यान रखें, चरित्रवान होने की पहचान है कि आप, थैंक यू अमृता जी, थैंक यू, आप आंखों में आगे डाल के बात जब भी कर पाएंगे जब आप चरित्रवान होंगे, या सुपरलेटिव डिग्री के बेहद होंगे, सुपरलेटिव डिग्री के, जो आंखों में आंखें डाल के भी झूठ बोल सकता हो। ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं। तो सामान्य लोग जो हैं वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते। इसलिए अगर कोई लीडर या आप आंखों में आंखें डाल बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं हद तक सही हैं। तो आपको भी सामने वाले से आंखों में आंखें डाल के बात करनी, महिला हो तो भी कर रही। कोई महिला को भगवान ने एक इतना बढ़िया
सेंस दिया है, छठी इंद्रिय इतनी बढ़िया दी है उसको, वो आपकी निगाह के देखने के तरीके से पहचान जाती है आप चरित्रवान हो या नहीं। आप अपने आप को कितना ही विचार समझ लेना, लेकिन अगर आपने किसी महिला की आंखों में आंख डाल दी तो वो 1 मिनट में समझ जाएगी ये आदमी चरित्रवान है या चरित्रहीन है। तो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, जिससे आपके चरित्र का सही मूल्यांकन हो सके। अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हैं तो 100% आप ईमानदार नहीं है, क्योंकि ईमानदार आदमी कभी भी बगले नहीं झांकता है, बगले वही झांकता है जो झूठा हो। तो ये चरित्रवान होना हर लीडर का गुण है। आपने अभी देखो, अभी इन 50-60 सालों में बहुत लीडरशिप देखी है, और आप देख रहे होंगे कि चरित्रवान लीडर कैसे बोलते हैं और झूठे कैसे बोलते हैं। वो आप टीवी चैनलों पर देखते रहते हैं। तो आपको चरित्रवान होने के लिए आई कांटेक्ट में बोलना पड़ेगा। तीसरा, आपकी स्पीड सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर से कम 1.25 होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। तो ज्यादा हो तो अच्छी बात, लेकिन ज्यादा 25% आपके आसपास वाले एक भी प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आपका एक प्लान कम से कम होना चाहिए, और अगर एक दिखा रहे हैं तो आपके 4 प्लान होने चाहिए। तो आप जब अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होगी हो। ये हर लीडर के साथ है। आप देख लें लीडरों को, दुनिया के लीडरों को, जो अच्छे लीडर हैं अपने देश में पॉपुलर हैं, उनकी चाल हमेशा आपको फास्ट मिलेगी। मैंने स्टडी किया इस पॉइंट को, जब वो नमक आंदोलन हुआ था, दांडी यात्रा, तो मैंने देखा था महात्मा गांधी की वीडियो देखी थी मैंने। उसमें महात्मा गांधी लकड़ी लेके, छड़ी लेके चल रहे थे और लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मैंने इंदिरा गांधी को भी देखा था कि जब पत्रकार उनसे बाइट लेने के लिए उनके साथ चलते थे तो वो चलती थी और पत्रकार दौड़ते थे। तो आपको अपनी चाल सवाई करनी पड़ेगी अगर आपको अपने आप को एज ए लीडरशिप एस्टेब्लिश करना है तो, क्योंकि लोग आपके कहने से आपको लीडर नहीं मानते, आपको जो देखते हैं वो करते हैं। तो आपको लीडर जब मानेंगे जब आपकी वो चीजें उनको नजर आ रही होंगी। चौथा जो पॉइंट है वो है एंथुजियास्टिक होना, यानी कि उत्साह से भरपूर। अगर आप उत्साह से भरपूर नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। आप चाहे ये सब चीज जानते हो, आप चरित्रवान भी हो, आप लीडर भी हो और आप आगे भी रहते हो, सब कुछ रहते हो, लेकिन अगर आप उत्साहित नहीं है, आपने पूछा मुझसे काम कैसा चल रहा है और मैं कहूं हाँ यार ठीक चल रहा है, आप बताओ मुझसे जुड़ना चाहोगे क्या? और अगर मैं कहूं जबरदस्त, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अहमदाबाद में मोहम्मद यूनुस, मैंने आज तक उनके मुंह से, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में होंगे, मैंने जब फोन किया यूनुस भाई क्या हालचाल है, तो उसका एक ही वर्ड है जबरदस्त। बाकी उनके घर में ऐसी ऐसी समस्या मैंने देखी हैं, लेकिन उनके मुंह पे जबरदस्त होता है। ये है सफलता का एक क्राइटेरिया। थैंक यू विश्वा जी। तो आप हमेशा उत्साहित नजर आने चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया आपको देख रही है। अगर आप उत्साहित नहीं है तो आपके साथ जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ गए वो माथा कूटेंगे कि साले किसके साथ जुड़ गए, और जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ेंगे नहीं, तो उनको लगता है कि यार इसका चल नहीं रहा है तो वैसे ही हम देखो क्या हालत हो रखी है। तो आप अपने बिजनेस में कभी नहीं चल पाएंगे, इसलिए आप जोश में रहने चाहिए। आप जोश में रहेंगे, थैंक यू। आप अगर जोश में रहेंगे तो ही आपसे कोई जुड़ना चाहेगा। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू। अदरवाइज आपसे कोई जुड़ना ही पसंद नहीं करेगा। तो ये एंथुजियास्टिक होना, मैंने देखा है हमारे बहुत सारे लीडर रोते ही रहते,
रोते ही रहते हैं। और हमेशा जब बात करो, जब एक नई समस्या पे बात करेंगे, और मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, मुझे बहुत इरिटेशन होता है इसको सुन के, क्योंकि समस्या मेरे पास भी बहुत है। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास अपनी समस्याएं नहीं है। वो साला अपनी समस्याओं से परेशान है, आपको शो नहीं कर रहा है, आप अपनी परेशानी उस पर डाल रहे हैं। वो क्या कर लेगा दूर बैठ के, आपकी क्या मदद कर लेगा? और अगर मदद कर लेगा तो आपसे बोलो कि मुझे आपकी इस मदद की जरूरत है। कर सकता है तो कर लेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो आपको उत्साहित रहना है, और आपका उत्साह जब दिखेगा जब आपके चेहरे पे स्माइलिंग होगी। ये भी दोस्तों एक अंग्रेजी की कहानी है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है और फेस क्या बोल रहा है, अगर ये मिसमैच कर रहे हैं तो बुद्धि सबके पास है। आप कह रहे हो जबरदस्त, मुंह लटका हुआ है, आप बताओ सामने वाला आपको जबरदस्त मान लेगा? थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। वो नहीं मानेगा। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। थैंक यू धर्मेंद्र जी। तो आपको अपने चेहरे पे स्माइलिंग फेस रखना है, तब आप उस जोश को जस्टिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और आप वहां भी झूठे सिद्ध होंगे। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपका स्माइलिंग फेस है तो आशा की जा सकती है कि आप जोश में भी हैं, आपकी 25% चाल भी तेज होगी, आप आई कांटेक्ट में बात करेंगे और आप आगे भी रहेंगे। थैंक यू यूनुस भाई, थैंक यू टीना जी। और अगर आप में ये पूरा सीक्वेंस नहीं है तो आप एक जगह सीक्वेंस मिसमैच करेंगे और आपकी चारों पांचों चीज धराशायी। इन चीजों को लिखना और इसका अभ्यास करना। मैं नहीं कहता कि आप ये कल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन जरूर कर पाएंगे। अगर आज नहीं कर पाएंगे तो एक दिन जरूर कर पाएंगे, अगर आपने इनका अभ्यास किया। और हमने भी अभ्यास किया है। हमारी भी सारी समस्याएं अभी तक दूर नहीं हुई। हमारी भी सारी समस्याएं तभी दूर होंगी जब हम स्टार गुड लाइन मेंटेन करेंगे। उससे पहले किसी की होने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता कितना सही हूं कितना गलत हूं, लेकिन मैंने चूंकि ब्रॉन्ज लाइन तक मैं पहुंच गया हूं और मैं सब देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आप स्टार गोल्ड लाइन के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये मैं स्टेज से कह रहा हूं। तब तक आपकी चॉइस है, आप समस्याओं को फोकस करो या टियाज को फोकस करो। टियाज को फोकस करोगे तो समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी, और समस्याओं से परेशानी से जूझोगे तो टियाज आपको न्याल नहीं करेगी। चॉइस आपकी। टियाज एक दिन आपकी सारी समस्या दूर कर सकता है, लेकिन समस्या लड़ के आप जिस दिन चिता पे जाएंगे उस दिन तक समस्या खत्म होने वाली नहीं है। ये मेरे से लिखवा लो स्टाम्प पे, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आप पे जो आपकी सारी समस्या दूर कर दे। टियाज एक सिस्टम है जो कर सकता है, लेकिन उसको ये कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। और इस मीटिंग में बैठना इसलिए भी जरूरी है कि आपको लीडर बनना है तो आपको कुशल वक्ता भी बनना है। कुशल वक्ता बने बिना आपके ये सारे गुण भी धरे रह जाएंगे। और दोस्तों, आपको कुशल वक्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो देखो, अभी धर्मेंद्र जी का आया है यूनिवर्सल ट्रुथ। आप अगर इस तरह चैट करते रहेंगे तो आपके अंदर विचार व्यक्त करने का तरीका डेवलप होता रहेगा। ये देखो, तो आप चैट कर करके अपने आप को अभ्यास कर सकते हैं। और आपकी जो अपलाइन है, उन्होंने अपने इस पे जूम पे मीटिंग शुरू कर रखी है। आप उन पे बोलने का अभ्यास करिए। हमारे यहाँ रात को 9 बजे अजय कुशवाहा जी ने एक मीटिंग शुरू कर रखी है। उसमें हमारा पूरा कुशवाहा जी का ग्रुप उस पर बोलने का अभ्यास कर सकता है। सबको मौका है। और मैं भी शुरू करूंगा बहुत जल्दी। और उस पे आपको और भी जो 3, 4, 5 स्टार है
जिनको जीवन में किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया, उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन आपको बोलने का अभ्यास करना ही। आप अगर बोलने का अभ्यास नहीं कर पाए तो आपने देखा होगा कि बोलने वाले की मिट्टी भी बिक जाती है और ना बोलने वाले का 100 आना भी नहीं बिकता है। तो आपको कुशल वक्ता भी बनना पड़े। अगर आपने ये गुण डेवलप कर लिए तो आपकी लीडरशिप दुनिया में कोई भी आपको डायरेक्टर और एसडी बनने से नहीं रोक पाएगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जो मेरी अब तक समझ में आया है, मेरी 67 साल की उम्र और मेरी कम से कम 20 साल की नेटवर्क मार्केटिंग और डिप्टी डायरेक्टर का 38 साल का सफल कैरियर और एक बहुत ही बढ़िया मैं नामी चिकित्सक रहा हूं। जो मैं प्योर आयुर्वेद चिकित्सा करता था, मैं कभी भी मैंने जीवन में एलोपैथिक गोली का सपोर्ट नहीं ली मैंने अपने इलाज। आप देखते हो आपके अपने अपने गांव में आयुर्वेद वाले भी आयुर्वेद का उपयोग ना करके एलोपैथिक दवाइयां यूज करते हैं, लेकिन मैं वो जीव हूं जिसने जीवन में पूरा प्योर आयुर्वेद से इलाज किया और अच्छा नाम भी कमाया। मैं मेरी जिस नेटवर्क कंपनी में काम किया, वो कंपनियां भी मैंने बहुत अच्छे लेवल उनके अचीव किए, लेकिन जो मुझे यहां मिला वो मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए मैं यहां आके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी 40 साल की प्रैक्टिस, एमडी की डिग्री और 67 साल का अनुभव अगर ये मान चुका कि टियांस इज द बेस्ट, तो मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस आप अभी उधार ले लो अगर नहीं है तो। आप एक बार रिलायंस ग्रुप में एंट्री कर जाओ, फिर मेरा विश्वास मुझे उधार का मुझे लौटा देना ब्याज सहित और कहना कि साहब मैं फलानी मीटिंग में बैठा था, मैंने आपसे प्रेरणा ली और आपसे मैंने ये विश्वास डाल लिया था और आज मैं बड़ा एहसान मंद हूं कि आज मैं डायरेक्टर हो गया, लॉन्च में आ गया। इतना एक्सपीरियंस आदमी आपको ये बात बोल रहा है कि टियांस इज द बेस्ट। आपको 100 ईयर हेल्दी लाइफ का टियांस के अलावा किसी के पास फुल पैकेज नहीं है जो आपको 100 ईयर हेल्दी लाइफ रख सके। समाज, आपसे मेरा मतलब समाज से है। पूरी दुनिया को 100 ईयर हेल्दी लाइफ देने की ताकत टियांस रखती है और वो टियांस के साइंटिस्ट जो अनथक रूप से आपको इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, ये सारा श्रेय उनको जाता है। आपको तो क्या करना है, नॉलेज लेनी और नीचे पास ऑन करनी, बस। थैंक यू इतना सही तो करना है। जबकि अगर आप सिस्टम से बाहर कर गए तो आपको वो जानकारियां लेने में जिंदगी निकल जाएगी। किसी काम में सफल होने के लिए आपको कोई देने वाला नहीं है। मैंने देखा हमारे आयुर्वेद के बड़े बड़े विद्वान जो ऐसे इलाज किया करते थे, आज वो लापता हो गए। उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं दिया। थैंक यू दिनेश जी। उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं दिया। हमने अपने बुक्स में पढ़ा है कि आज से हजारों साल पहले ऐसी सर्जरी थी कि जिससे आयरन रॉड डाली जाती थी। मैंने एक रेफरेंस पढ़ा है कि उन्होंने टेस्टिस का भी ट्रांसप्लांट किया था। आज तक पृथ्वी पे आज भी कोई टेस्टिस का ट्रांसप्लांट नहीं कर पाया, लेकिन उनके रेफरेंस मिलते ही किया है। आप देखो गणेश जी के इंसान में हाथी का सर लगा दिया। ऐसी सर्जरियां हुई हैं, लेकिन ना बताने के चक्कर में वो सब बर्बाद हो गई। लेकिन यहां तो दोस्तों आपकी अपलाइन, आपका पूरा सिस्टम बताने के लिए तैयार है और आपको सब कुछ सिखाने को तैयार है जो आप सीखना चाहते हैं। बस आपको सीखना ही तो है। थैंक यू रूबी गौतम जी, गौतम जी, थैंक यू। तो आपको ये जो पूरा पैकेज है हेल्थ का और वेल्थ का और हैप्पीनेस का, मैंने अपनी 20 साल की नेटवर्किंग, 67 साल की उम्र और एमडी की डिग्री कहीं नहीं देखा। तो मैं तो इसका सिस्टम का दीवाना हूं। मुझे तो लगता है कि अगर ये सिस्टम मेरे पास नहीं आया होता तो मेरी जिंदगी अधूरी होती और कुछ दिन बाद आपको भी यही लगेगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या नहीं करना।
अगर आप ये कर गए, लीडरशिप के गुण डेवलप कर गए, तो बाकी चीज सिखाने वाला पूरा सिस्टम है। आपको 10 कोर स्टेप सिखा देगा, कोर बेसिक सिखा देगा, सारी चीज सिखा देगा। लेकिन ये जो मैंने चीजें की हैं, ये चीज अप्लाई करने की है। तो आप इनको कोई नहीं बताएगा जो मैंने बताया है, आप इनको नोट कर लें, इनको डेवलप कर लें। थैंक यू राजेश जी। तो आप देखें कितनी तेजी से ग्रो करेंगे, बहुत तेजी। अब जो नहीं करना है वो सिंपल सी बात है। एक तो कभी भी आप अपनी डाउनलाइन, अपनी अपलाइन और क्रॉस लाइन से नेगेटिव ना बोले। और बहुत ही बोलने की इच्छा हो रही है, बहुत ही ज्यादा, क्या पेट में दर्द हो रहा है, गैस पास नहीं हो रही है, तो नेगेटिव बोलने के लिए आपकी अपलाइन से बढ़िया कोई जगह नहीं। आप अपलाइन से बोल सकते हैं जो भी नेगेटिव बोलना है, लेकिन आपकी डाउनलाइन और आपकी क्रॉस लाइन। थैंक यू ब्रो जी। आपको कभी भी भूल के भी नेगेटिव पास नहीं करना। आपने अगर क्रॉस लाइन को भी अगर ये बोल, अरे यार मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपने उसकी भी हत्या कर दी, क्योंकि वो तो इससे पहले से पीड़ित था, आपने और कह दी, उस पर लग गई मोहर। तो प्लीज कभी भी आपने अपने डाउनलाइन से बोल दिया, अरे यार बहुत मेहनत कर रहा हूं पर साला कोई 1 महीना हो गया, एक भी प्लान नहीं मिला, एक भी स्पॉन्सरिंग नहीं मिली, आपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। वो तो यही कहना चाहता था जो आपने बोल दिया, उस पर लग गई मोहर। थैंक यू मानसू जी, थैंक यू। तो कभी भी अगर आप अपलाइन से बोलेंगे तो अपलाइन तो आपको समझा देगी, क्योंकि अपलाइन उसमें से गुजरी हुई है। वो 1 मिनट में ये कहेगी ऐसे ही होता है, टेंशन मत लो यार। लेकिन आपकी क्रॉस लाइन और आपकी डाउन लाइन ये बात नहीं बोल सकती, ठीक है। तो कभी भी आप नेगेटिव पास नहीं करें अपनी डाउन लाइन क्रॉस लाइन को, हालांकि अपलाइन को भी नहीं करें, लेकिन फिर भी आपको लगा है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा अगर ये नहीं कही तो आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं अपलाइन वाली। नेवर एवर क्रिटिसाइज योर अपलाइन और डाउनलाइन। और मैं तो ये कहता हूं, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कोई भी हो, क्रिटिसाइज करे नहीं, ठीक है प्रियंका जी, थैंक यू। वो क्यों नहीं करें कि आपने सुना होगा कि आपके वर्ड्स ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, और आपने अगर क्रॉस लाइन के लिए भी कोई गलत बोला है तो वो बात भी उसके पास पहुंचेगी कभी ना कभी, और जिस दिन पहुंचेगी उस दिन आपके लिए जो उनके मन में सम्मान था वो कम हो जाएगा। आपने बिजनेस का नुकसान किया है नहीं किया, लेकिन अपना नुकसान कर लिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग देवासी जी। तो आपको कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, और नेवर एवर मैस एनीवन ईगो स्पाउस एंड मनी। मैस माने घालमेल, किसी के ईगो को छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि दुनिया में सबसे जो फ्रेजाइल यानी कि भंगुर यानी कि टूटने वाली